जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारे जो मेहमान है जी मनीब फ़रूक के शो में वो है जी उज़्मा बुखारी साहबा और जी मंसूर अली ख़ान साहब। मंसूर अली ख़ान साहब ने जी उज़्मा बुखारी की तो अच्छी तरह ही क्लास ली है जी। उन्होंने कहा कि मुझे तो इन पर तरस आता है, इज़हार हमदर्दी करनी पड़ रही है मुझे कि जो 8 फरवरी में इलेक्शन हुआ है, जो नून लीग के सब हारे लोग हैं वो जो कर रहे हैं बातें वो सुनने के काबिल हैं। पहले चलिए इनकी बातें सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। मैं अज़मा साहिबा के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी करते हुए एक सजेशन दूंगा कि नून लीग की जानिब से आजकल पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जितना सच नून लीग के हारे हुए सियासतदान बोल रहे हैं ना, वो जीते हुए सियासतदान नहीं बोल रहे। हारे हुए सियासतदान जो है वो काफ़ी हद तक सच्ची सच्ची बातें बता रहे हैं कि एक्चुअली ये इलेक्शंस किस तरह हुए थे। देखिए, अज़मा साहिबा का आर्ग्यूमेंट अगर ले लिया जाए ना कि जी ठीक है, ये कोर्ट में जाएगा, ये ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये उनका राइट है। मेरे ख्याल में शायद मैं भी उनकी जगह होता और इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता तो शायद मेरा भी जवाब यही होता। लेकिन जब आप ये आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, तो आपको पता है आप क्या करते हैं? आप 2018 के इलेक्शंस को वैलिडेट कर देते हैं। वो किस तरह वैलिडेट कर देते हैं? क्योंकि उन इलेक्शंस के हवाले से भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने अभी तक कहीं नहीं कहा कि जनाब इसमें धांधली हुई थी। लेकिन आप कहते हैं आरटीएस बिठाया गया, आप कहते हैं कि इमरान खान को सीटें दिलवाई गई, और उसकी वजह यह है कि हमें उसके सबूत जो है वो टेबल के ऊपर नजर आते हैं कि हाँ, आपकी बात के अंदर वजन है। इसी तरह यहां पे भी फॉर्म 45, मैंने खुद NA 130 के जितने फॉर्म 45 थे दोनों साइड्स के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, मैंने उसको बैठ के वैल्यूएट किया। उसमें से 30-35 तो हमने एक सैंपल के तौर पे सामने रखे, भी क्लियर कट नजर आ रहा है कि उसके अंदर जो है ना बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो धांधली हुई है, बड़े पैमाने के ऊपर जो है उसके अंदर हाथ फेरा गया है। जो किस तरह फिगर्स को जो है वो चेंज किया गया है, अभी हमने एक हल्का खोला था, एक और हल्का जो इंशाल्लाह कल हम खोलने लगे। तो इन इलेक्शंस के ऊपर डाउट्स हैं। इसका ये जवाब बड़ा कमजोर जवाब है कि अच्छा जी चले जाए ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल, देखते हैं वो क्या फैसला देता है। वो आपने भी उस वक्त आरटीएस के हवाले से किसी ने फैसला नहीं दिया था, लेकिन आपने कहा कि आरटीएस बैठा, आपने कहा कि ये साजिश हुई, आपने कहा कि हमारी सीटें हमसे छीनी गई, और हमने आपकी बात पे यकीन किया था उस वक्त। अगर अगर हसन अयूब साहब, एक इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट ये है कि बार बार ये तासुर अपनी जगह पर इसको बड़ा। अच्छा चले, मैं हसन साहब अगर आप 1 मिनट अपना दे दें जी, आप रिफ्लेक्ट कर लें। मैं मुनीब सिर्फ 2 लाइनें आपकी इजाजत से जी जी। मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बजाय ये जिम्मेदारी हम सब मिलकर मंसूर अली खान साहब को दे देते हैं कि वो जो है वो ये जो है इसको देख लें, फॉर्म 45 47। अब इनकी तरफ से फॉर्म 45 जो इन्होंने देखे, अल्लाह जाने वो कहाँ से आए थे, वो किसने बनाए हैं, और ये जो वो कह रहे हैं इनकी बिल्कुल उसके ऊपर, लेकिन अभी तक 8 हल्के जो है उसको काउंट हुआ है, और वो 8 हल्कों के रिकाउंट के ऊपर वो तमाम सीटें नून लीग को वापस मिली हैं। तो इसका ये मतलब भी तो है ना कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो एक ये जो धांधली का नरेटिव पहले ही आपको याद होना चाहिए बिल्ट हो रहा था, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही, हमें फलाना नहीं हो रहा, अचानक से 8 फरवरी को इनके लिए जो है वो सब कुछ जो है वो सब कुछ जस्टिफाई हो गया और हम जीत गए हैं जी, हम जीत गए हैं। केपीके के अंदर जो है वो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, केपीके के अंदर बहुत सारे जो है फॉर्म 45 47 के अंदर प्रॉब्लम्स है, लेकिन यह है कि हमने बिल्कुल 2018 में कहा कि आरटीएस बैठा बैठा भी था, हमने बिल्कुल चैलेंज किया, लेकिन हमने कहीं फसाद बर्पा किया, हमने क्या निजाम को तलपट करने की कोशिश की, कहा हमने जो है वो असेंबलियों को रैप अप करने की बात की, ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है ना, जो है हम नहीं मानते, हम जा रहे हैं फसाद यहाँ करने के फसाद लिए। की बात ही नहीं हो रही, हम तो फसाद को भी डिस्कस भी नहीं कर रहे, हम फसाद को नहीं डिस्कस कर। ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, आपका आर्गुमेंट आ गया, मूव फॉरवर्ड। ठीक, अच्छा मैं हसन अयूब साहब, बात ये है कि ये वो